भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेर्मणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नदाना वेर्मणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेर्मणि शिक्षापदं समादयामि मुषावादा वेर्मणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेर्ये मज्जपमादठाणा वेर्मणि शिक्षापदं समादयामि साधु 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 आराम से खड़ा हो आप, और जो मैंने बोला है वो मैं बताऊंगा, सारे में समझ लिया जाएगा। ठीक है, जो आपने बोली वो पाली भाषा में बोला आपने, जो भाषा आज से 2500 साल पुरानी थी। अगर इतिहास किसी ने पढ़ा हो, भाई साहब ने पढ़ा होगा, अगर इतिहास को पढ़ते हैं तो पहले हिंदी का जन्म नहीं हुआ था, ना इंग्लिश का जन्म हुआ, ना संस्कृत का जन्म हुआ। पहले जो पुरानी भाषा थी वो पाली भाषा थी, जो अपन जो वर्ड बोले, जो वर्ड आपने कभी बोले नहीं इसलिए आपको समझ नहीं आ रहे। जो आपने बोला मैं उसका हिंदी अनुवाद बता दूँ, आपने समझ आ जाएगा अच्छी तरह आपने बोला क्या है। सबसे पहले हमने बोला बुद्धं नमामि। बुद्ध का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं, ना कोई देवता। बुद्ध का मतलब अपनी बुद्धि। मैं उसको नमन करता हूँ, यानी उसको नमस्कार करता हूँ। उसके बाद में हमने बोला धम्मं नमामि। धम का मतलब पाली भाषा का शब्द है, धम का मतलब मार्ग। मैं उस मार्ग को नमन करता हूँ जो मुझे ज्ञान की तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है। तीसरा हमने बोला संघं नमामि। मैं उस संघ को नमन करता हूँ। संघ का मतलब समूह। मैं उस संघ को नमन करता हूँ जो ज्ञान से उपजित लोगों का समूह बनता है, उसको नमन करता हूँ उसकी। ठीक है। तीसरा हमने बोला, तीसरी लाइन ये थी बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की यानी बुद्धि की शरण में जाता हूँ। दूसरी लाइन बोली इसकी धम्मं शरणं गच्छामि। मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, जो मार्ग मुझे ज्ञान की ओर लेके जाता हूँ, मैं उसकी शरण में जाता हूँ। तीसरा बोला संघं शरणं गच्छामि।
मैं ज्ञान से इकट्ठे हुए लोगों का जो समूह संघ बना, मैं उसकी शरण में जाता हूँ। ये 3 लाइन हमने बोली थी। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी मैं दूसरी बार भी बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाता हूँ। तीसरी फिर हमने बोला तत्यम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तत्यम्पि का मतलब तीसरी बार भी मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाता हूँ। बुद्ध मैंने बता दिया, बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं, ना कोई देवी देवता, परमात्मा, भगवान, ईश्वर किसी का नाम नहीं है। बुद्ध का मतलब अपनी बुद्धि, जो हमें अच्छे बुरे का एहसास कराती हो, जो हमें ज्ञान का एहसास कराती हो कि हमारा यहाँ अच्छा है यहाँ बुरा है। वो बुद्धि कहाँ से मिली, वो मार्ग कहाँ से मिला, मैं उस मार्ग को नमन करता हूँ। धम्म का मतलब वो मार्ग। संघ जो हम लोगों का एक समूह बना, चाहे वो घर में या चाहे समाज में चाहे देश में है, मैं उसको नमन करता हूँ। ठीक है। फिर हमने बोला पाणितिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। ये पाली भाषा की लाइन थी। बुद्ध के दिए 5 नियम थे, 5 शील थे। बुद्ध कौन? इतिहास के अंदर आज से 2500 साल पहले एक ऐसे संत हुए जिन्होंने एक ऐसा मार्ग दिया जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, और जो जो उस मार्ग पे चला वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत बन के पैदा हुआ। चाहे तो वो कोई देश है, दूसरे देश हो, चाहे वो कोई आदमी हो, जो भी उस मार्ग पे चला उसको ज्ञान हुआ, और जिसको ज्ञान हुआ उसने अपना अच्छा बुरा भला सब समझ लिया। तो पहली लाइन थी पाणितिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, यानी मैं कभी हिंसा नहीं करूँगा। हिंसा का मतलब किसी को दुख नहीं दूंगा, ना मारूंगा, ना सताऊंगा, ना गाली दूंगा, यानी मेरी वजह से किसी को दुख ना हो। इस लाइन का अर्थ ये था। दूसरी लाइन थी अदीनादाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, यानी मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसी मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम था कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, यानी मैं काम वासना से वशीभूत होकर किसी भी पर स्त्री या पर पुरुष को बुरी निगाह से ना देखूंगा, ना उसका बुरा करूंगा, ना उसके साथ बुरा व्यवहार करूंगा, गलत करूंगा, ऐसी मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। चौथी लाइन थी मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, मैं झूठ, चुगली, निंदा नहीं करूंगा, ऐसी मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। पांचवी लाइन थी सुरा मेरे मध्य पम्मा दठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, मैं किसी भी प्रकार का नशा, बीड़ी, सिगरेट, भूकी, अफीम, गांजा, जो भी नशे हैं, कच्चा हो चाहे पक्का हो, मैं उनका सेवन नहीं करूंगा, यानी नहीं पीऊँगा, नहीं खाऊंगा, ऐसी मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये 5 नियम वो थे जिन्होंने ये नियम लिए और इनको धारण कर लिया, वो इंसान बना, और जिन्होंने इनका त्याग कर दिया, यानी अपने आचरण में नहीं डाला इनको, वो इंसान होते हुए भी जानवर बना रह गया। बाबा साहब ने ये हमें मार्ग दिए। बाबा साहब कौन? जिनके आपने घर में फ़ोटो लगा रखी थी, जिनकी बदौलत आपको शिक्षा के रास्ते खुले, वोट का अधिकार मिला, पानी पीने का अधिकार मिला, नहीं तो शायद आप जानवर होते थे। लोग रस्सी पकड़ के जैसे जानवर को लेके जाते ऐसे ही हमें ले जाते थे कान पकड़ के, और पूरा दिन काम करवा के शाम को छोड़ दिया जाता था। उस दास्ता से, उस गुलामी से हमें बाहर निकालने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये मार्ग दिया। ये मार्ग क्यों दिया? इसका कारण ये था कि हमें जब ज्ञान नहीं था और हमें ब्राह्मणों ने ऐसी परंपराएं दे दी जिनको ढोते ढोते हम गुलाम बनते चले गए। हमारे जीवन की पूरी कमाई एक रास्ते से उधर चलेगी। जैसे छूछक के अंदर हमारी आधी से ज़्यादा कमाई चली जाती है, जबकि उस बच्चे की पढ़ाई का जब दौर आता है, नाम लिखवाने का, तो किसी के पास एडमिशन के पैसे नहीं मिलते, पढ़ाने के लिए पैसे नहीं मिलते, जबकि छूछक के लिए हर आदमी के पास पैसे हैं। दूसरा था बात। एक आदमी को मान लो 5-6 बहन होगी तो वो उनके बात ही बढ़ता रह गया। ठीक है, आपके अपने बच्चों का पढ़ाने लिखाने का, अच्छी परवरिश करने का पैसा उसके शायद ना बचे उसके पास। शादी है, एक रात के अंदर हमारा 5 लाख से लेके 10 लाख रुपया चला जाता है, जबकि कोई ज़रूरत नहीं होती उस पैसे की। लोग कोर्ट में जाके भी शादियां करते हैं, लोग मंदिर में जाके भी शादियां करते हैं, वो भी शादी कहलाती है। और रात को एक रात के अंदर 10 लाख रुपए लगा दिए, वो भी शादी कहलाती है दोनों ही शादी। जबकि वही शादियाँ पंजाबी है, ईसाई लोग हैं, चर्च के अंदर करते हैं, मात्र 10 आदमी जाके गाड़ी लेके ब्याह कर घर आ जाए आराम से, लाखों रुपए बचता है, और उसी पैसे से फिर कारोबार करते हैं। अच्छा बढ़िया कारोबार होता है, चाहे वो फैक्ट्री का हो, चाहे वो नौकरी का, चाहे किसी चीज़ का हो। लेकिन हमने वो जो पैसा है वो शादी के अंदर बर्बाद कर दिया। इससे अगला आ गया मृत्यु भोज, यानी मरने के बाद के अंदर जो हम खर्च करते हैं, जो मृत्यु भोज करते हैं, वो जो पैसा है वो बगैर मतलब का अनर्थ का पैसा है। क्योंकि हम मिठाइयाँ बनाते हैं, जबकि हमारे घर के अंदर दुख होता है। आदमी
चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, वो चला गया, उसके दुख के पीछे हम रोते तो हैं घर में, लेकिन एक मिठाई ऐसी बनाते हैं घर के अंदर कि वो खुशी का प्रतीक है। मिठाई तभी आती है घर में जब खुशी हो, और जब मिठाई खा रहे हैं उसके पीछे से, तो दुख कहाँ गया? दुख तो है ही नहीं, दुख तो सिर्फ दिखावे का है, लोगों को दिखावा है, जिनके खा के है उनका पेट भरना वापस, जबकि वो पेट भरने में हमारी पीढ़ियां गुलाम होती चलेगी। 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए कर्जा हो गया लोगों का, और वो कर्जा पाड़ने के लिए सभी परिवार को अगले उसके सिर ही रहना पड़ो, या ज़मीन लेनी पड़ो, या दास्ता करनी पड़ो, गुलामी करनी पड़ो। तो इन परंपराओं को तोड़ के जो मार्ग ज्ञान का था, वो मार्ग हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध का मार्ग दिया, और बुद्ध ने आदमी को अच्छा जीने के लिए, अच्छा रहने के लिए 5 नियम दिए, जो 5 नियम मैं आपको बता चुका हूँ। वो 5 नियम अगर आप धारण करते हो तो कहीं किसी ब्राह्मण के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की ज़रूरत नहीं, और किसी ऐसी जगह जाने की नहीं, पीर पैगंबर के, जहाँ आपको ये लगता हो कि मैं वहाँ जाने से मेरा भैंस दूध देने लग जाएगी, मेरा परिवार के अंदर अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा, ऐसा हमें डर दिया गया। और उस डर के चक्कर में हम सदियों से ये करते आ रहे हैं। किसी का धागा बांध दिया, किसी का तवीज़ बांध दिया, जन्मते ही बच्चे के तवीज़ बांध दिए जाते हैं, जबकि ज़रूरत नहीं होती। आप ऐसी देश के अंदर जात है, मतलब एक लोहार हो गया, जिस तरह सुनार हो गया, ये बाट हो गए, जिनको तवीज़ कई बार तो नसीब नहीं होते, बांधने के लिए पैसा नहीं होता, उनके बच्चे आपसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ना उनको ऐसी रीति रिवाजों का पता होता जिनका वो मतलब ढो सके उनको, लेकिन उनके बच्चे, उनके परिवार बहुत बढ़िया जीते हैं, उस गुलामी से बढ़िया जीते हैं। ये नहीं कि हमारे बराबर वो अच्छा रहते हैं, इतना तो उनको पढ़े नहीं तो उनको ज्ञान ही नहीं। हम पढ़े, लेकिन पढ़ने के बावजूद हमारा दिमाग किसी ने कंट्रोल कर लिया, किसी ने ये कह दिया मरते आप हरिद्वार ले जाओ। मिट्टी जब हम संस्कार करते हैं, किसी को जड़ाते हैं, उस वक्त 4 तत्व से ये शरीर बना हुआ है, चारों तत्व अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। भूमि यानी मिट्टी राख नीचे रहेगी जलाने के बाद के अंदर, गगन जो आसमान का तत्व होता है वो आसमान के अंदर चला जाता है, पानी शरीर के अंदर जो जल होता है वो भाप बन के उड़ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता वो कहाँ गया, पानी के अंदर मिल गया, वो भाप बन के वापस। इसके अलावा वायु जो है, वायु भी वायु में मिल जाती है। मिट्टी के अंदर ही जानी चाहिए, लेकिन हमें किसी ने ऐसा कह दिया कि हरिद्वार जाके छोड़ के आओगे तो गति हो जाएगी। हमारा 10-15 हज़ार रुपये लगा, हम हरिद्वार लेके गए, और हरिद्वार ले जाने के बाद में गंगा में डाल दिया, मिट्टी में नहीं गया, वो पानी के अंदर चला गया, जबकि वो जाना चाहिए था मिट्टी के अंदर। अगर हमारे हरिद्वार ले जाने से हमारे पूर्वजों की अगर शांति मिली होती उनको, तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बेटे को, अपने औलाद को गुलाम नहीं बनाना चाहता। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा बढ़िया शान शौकत से रहे, गाड़ियों में घूमे, अच्छी एजुकेशन, अच्छा कारोबार चले। अब चलेगा कैसे? जब हम बिना मतलब का खर्चा वेस्ट करेंगे पीछे से, तो नहीं चल पाएगा। तो ये जो सारी आपने जो भी आप ये कर रहे हो, ये अपने ऐसे पिता की याद में कर रहे हो जिनके बदौलत हमें ये जीवन मिला, और इस जीवन को हम अच्छे मार्ग पर लेके चलें, उसकी बदौलत हम ये कर रहे हैं। ये पेड़ इसीलिए लगाएंगे यहाँ के, उनके जाने के बाद में ये पेड़ हमें याद दिलाता रहे कि ये मेरे पिताजी के ऊपर, अस्थियों के ऊपर लगा हुआ है। आज इस पेड़ के अंदर 1 बाल्टी पानी डाला, तो मैंने 1 बाल्टी पानी मेरे पिताजी को दिया, वो 1 बाल्टी पानी। हो सकता है कि भविष्य के अंदर ये पेड़ हो सकता है ख़त्म हो जाए, किसी प्रकार से टूट जाए, लेकिन ये अस्थियाँ तो यहीं रहेगी मिट्टी के अंदर, ये तो नहीं जाएगी कहीं निकल के। आप दूसरा पेड़ लगा सकते हो यहाँ। और जैसे परिवार के अंदर जो आया है वो जाएगा एक दिन, हम सभी को भी जाना है एक दिन, उसका माताजी भी जाए, परिवार का दूसरा सदस्य भी जाए, क्योंकि मृत्यु निश्चिंत है, आज नहीं तो कल आनी है वो। जब उधर से कोई आदमी जाता है तो हो सकता है कि इसके उस साइड में या इस साइड में कहीं आप दूसरी जगह ऐसी अस्थियाँ रखो, उसके भी वहीं भी पेड़ लगाओ। एक दिन ये होगा, उधर से शायद राशन कार्ड से नाम कट जाए और इस राशन कार्ड में नाम जुड़ता जाए आगे, एक पेड़ की जगह उसके 10 पेड़ लग जाए। पेड़ लगाने से फ़ायदा क्या होता है? पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, पढ़ के आए होगे। पेड़ हमें ऑक्सीजन के साथ साथ ऐसी दवाइयाँ भी देता है। अगर आप इस खेत में काम कर रहे हो और इस पेड़ के नीचे बैठोगे तो आपको यूँ लगेगा मैं मेरे पिताजी की गोद में बैठा हूँ, ठीक है। अगर माता जी के ऊपर लगा तो मैं मेरी माँ की गोद में बैठा हूँ। अगर फलदार पेड़ होगा तो वो फल भी देगा, अगर छायादार होगा तो छाया भी देगा। जैसा आप पेड़ लगाओगे वैसा आपकी वो देगा। अगर फल लगाओगे, फलदार पेड़ लगाओगे, तो बच्चे भी हो सकता है कल को ये कहे कि मेरे दादाजी ने ये मतलब पेड़ का फल मुझे मिला है।
तो ये एक ऐसा नहीं है कि कोई प्रथा है, कोई परंपरा है, कोई पाखंड, ऐसा कुछ नहीं है। मिट्टी के अंदर ये पेड़ लगा दिया और पेड़ आने वाले टाइम में ज़रूरत है हमारी, क्योंकि पेड़ है तो हम जिंदा है, इसीलिए पेड़ लगवाया जा रहा है। इन अस्थियों के ऊपर पेड़ लगाना एक वैज्ञानिकता का सिद्धांत हम अपना रहे हैं। और विज्ञान क्या, जिसके बदौलत आज हम सारा काम कर रहे हैं। ये खेती है तो इसके अंदर विज्ञान की वजह से तो ये खेती हो रही है। इसके अंदर दवाइयाँ हैं, बीज है, खाद स्प्रे, सारा विज्ञान ही तो दे रहा है। कोई कहीं से ऐसा तो है नहीं कोई मंदिर में जाए और वहाँ से खाद स्प्रे उठा के ले आए। तो इसलिए इस चीज़ को अपना रहे हैं और इस चीज़ को भविष्य के अंदर आप आगे करते रहें। अगर आपको ना समझ में आए हमें बुलाएं, हम आएंगे, हम करवा देंगे। लेकिन इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, ये नहीं कि यहाँ कर दिया घर में जाके वही दोबारा वही सारा सिस्टम नहीं। अगर आप शराब पीते हैं तो अपने पिताजी के कहने के अनुसार, कोई पिता नहीं ये कहता शराब पियो, आप छोड़ दें, कोई बात नहीं, पी ली, इतने बहुत पी ली, इन बच्चों का खून ना पियो आप, क्योंकि वो शराब लगता है आपको शराब हो, लेकिन इन बच्चों का खून है वो। क्योंकि जितना पैसा उसके अंदर जाता है उतने पैसे से अगर इनको खाने के मिले या शिक्षा को मिले तो बहुत अच्छी परवरिश हो सकती है इनकी। अगर आप दूसरा कोई काम करते हैं, जैसे यूँ लगा लो भी हिंसा करते हो, किसी को बुरा बोलते हो, तो वो भी छोड़ दें। अगर आप झूठ बोलते हो तो उसको छोड़ें। नशा तो ज़रूर छोड़ें कम से कम। और व्यभिचार, अगर हम कैरेक्टरलेस हैं, हमारी नज़र दूसरे स्त्री और पुरुष के गलत है उसके बारे के अंदर, तो उसका भी हमें आज न तो कल खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा, उसको भी छोड़ें। तो ऐसा सारा का सारा मैंने जो आपको बताया वो आपके जीवन के अंदर काम आने का है, ना कि उसका फ़ायदा मेरे को होगा, आपको होना है अगर आप अपनाओगे तो। इसीलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप इस पेड़ का और इन अस्थियों का सम्मान करें और यहीं पर आज शपथ लेके जाए, संकल्प लेके जाए कि मैं मेरे पिता या मेरे दादा या मेरे जो भी आपके लगते हैं उसकी याद के अंदर मैं ये चीज़ छोड़ रहा हूँ और आज से मैं ऐसा रहूँगा, ऐसा संकल्प लेके जाएं। अगर आप वो संकल्प लेओगे तो इनकी आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो इनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। कोई बाप अगर उसका बेटा शराब पीता है या नशा करता है, वो कभी शांति से ना तो मर सकता है ना ही जी सकता है। अगर वो शराब पीता है तो मरने के बाद भी उसके अंदर कहीं अगर उसके आत्मा कहीं होती है, उसके मन में ये होगा तेरा बेटा शायद शराब पी के कहाँ पड़ा हो। लेकिन अगर उसने नहीं पी है तो आजीवन उसको ये रहेगा जाने के बाद में कि तेरे परिवार की तुझे कोई चिंता नहीं, अपने आप करेगा। आज नहीं तो जागे तभी सवेरा, आँख खुलने से सवेरा नहीं होता। आज अगर हमें इस चीज़ का ज्ञान होगा तो आज से ही हम इंसान बन गए, इससे पहले हो सकता हम जानवर थे। तो मेरा स्पष्ट यही कहना है कि अगर हम यहाँ से इतनी दूर चला के आए हैं तो आप हमारी बातों को भी स्वीकारें, और हमारी बातें को नहीं, बुद्ध और बाबा साहब की बात है जिनको पूरे विश्व ने स्वीकारा है, आज उनके बदौलत ये जीवन है, तो हम ये भी करें। अभी आप सारे मिल के ये पेड़ यहाँ लगाओगे, इसके अंदर पानी डालोगे, उससे पहले ये जो मिट्टी है ये लगा इसके अंदर डाल के इसको थोड़ा सा भर दो, मिट्टी और जितनी भी हाथ से भरो, फावड़े से भरो, आपकी इच्छा है, इससे भर दो इसको, फुटे गहरा।